हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश जो क्लास 12th की है उसका लेसन नंबर 8वां चैप्टर है जिसका शीर्षक है गोइंग प्लेसेस, और यहाँ पर हम इसकी समरी पढ़ेंगे। तो कंप्लीट चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। राइटर ऑफ दिस लेसन इज A.R. बार्टन। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे उसकी समरी पढ़ लेते हैं, इसके बाद में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, और इसकी PDF जो है ये आपको हमारे जो हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे। गोइंग प्लेसेस समरी हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो फर्स्ट, इन गोइंग प्लेसेस द नैरेटर A.R. बार्टन प्रेजेंट्स अ स्कूल गोइंग गर्ल सोफी। तो ये जो चैप्टर है गोइंग प्लेसेस नाम का, इसमें इसके जो नैरेटर हैं जिनका नाम है A.R. बार्टन। दोस्तों याद रखना, कई बार छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन गोइंग प्लेसेस। तो आपको याद रखना A.R. बार्टन इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर गोइंग प्लेसेस एंड ही प्रेजेंट्स हियर अ स्कूल गोइंग गर्ल सोफी। और इस चैप्टर में वो एक स्कूल जाने वाली लड़की जिसका नाम है सोफी, उसका यहाँ पे उसके बारे में बताते हैं। सी इज़ एन इनक्यूरेबल डे ड्रीमर एंड एस्केपिस्ट। तो वो क्या है कि एक डे ड्रीमर का मतलब होता है दिवा स्वप्न देखने वाला, आदर्शवादी, कल्पना करने वाला व्यक्ति। तो वो एक कल्पना करने वाली लड़की है। एंड एस्केपिस्ट, एस्केपिस्ट का मतलब होता है पलायनवादी, मतलब वास्तविकताओं से पलायन करने वाली। तो यहाँ पर एस्केपिस्ट है वो। एंड नेक्स्ट है कि सी ड्रीम्स ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स फार बियॉन्ड हर रीच एंड मीन्स। अब वो जो कल्पना करती है, जैसे कि डे ड्रीमर कहा गया है कि सी इज़ एन इनक्यूरेबल डे ड्रीमर, तो एक वो दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की है, और वो स्वप्न देखती है बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में और सुंदर चीज़ों के बारे में स्वप्न देखती है। वो जो चीज़ें उसकी पहुंच से बाहर है ना, फार बियॉन्ड हर रीच, जो उसकी पहुंच के बाहर हैं उन चीज़ों के बारे में स्वप्न देखती है। एंड मीन्स, और उसकी पहुंच के बाहर है उन चीज़ों के बारे में वो स्वप्न देखती है। सी ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ बुटीक, बिकमिंग एन एक्ट्रेस एंड अ फैशन डिज़ाइनर। अब वो स्वप्न किस बारे में देखती है? देखो यहाँ से छोटा सा प्रश्न बन सकता है कि वो किस बारे में स्वप्न देखती है। तो आपको लिखना है कि सी ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ बुटीक। एक बुटीक का मतलब होता है एक फैशनेबल कपड़ों की दुकान, है ना, छोटी सी दुकान जिसमें फैशनेबल कपड़े होते हैं। एंड बिकमिंग एन एक्ट्रेस, और एक एक्ट्रेस बनने का स्वप्न देखती है। एंड साथ ही साथ फैशन डिज़ाइनर बनने का स्वप्न जो है वो देखती है। तो ये तीन चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी इसमें कि हैविंग अ बुटीक, बिकमिंग एन एक्ट्रेस एंड टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। तो इसका वो स्वप्न देखती है। सी कंसिडर्स द यंग आयरिश फुटबॉलर डैनी कैसी एज हर हीरो। और अपने आदर्श के रूप में, अपने हीरो के रूप में, मतलब उनका आदर्श है ना, अपना आदर्श के रूप में वो आयरिश फुटबॉलर डैनी कैसी को मानती है। डैनी कैसी जो कि फुटबॉलर है और उसे जो है वो अपना आदर्श मानती है। सी इज़ ऑलवेज लॉस्ट इन हिज ड्रीम्स। और हमेशा जो सोफी है वो इस आयरिश फुटबॉलर डैनी कैसी के स्वप्नों में खोई रहती है। सी नोज सी कांट गेट हिम। हालांकि सोफी को पता है कि वो उसे प्राप्त नहीं कर पाएगी, वो उसे नहीं मिल पाएगी। और इस बात से क्या होता है कि इट मेक्स हर सैड एंड डेस्पोंडेंट। उससे वो दुखी हो जाती है और उससे वो हताश हो जाती है। सैड का मतलब होता है दुखी होना, डेस्पोंडेंट का मतलब होता है हताश हो जाना। मतलब उसे पता है कि वो डैनी कैसी को नहीं मिल पाएगी या डैनी कैसी तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये बात उसे उदास कर देती है, उसे हताश कर देती है। ऑल द ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑफ सोफी आर द क्रिएशंस ऑफ हर ओवन माइंड। तो उसके सारे स्वप्न और उसकी सारी निराशाएं जो है, सोफी के सारे स्वप्न और सोफी की सारी निराशाएं जो है, ये उसके खुद के दिमाग की उपज है। क्रिएशंस ऑफ हर ओवन माइंड, उसके खुद के दिमाग की उपज है। तो ये तो हमने देखा है एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का, और अब हम यहाँ से करेंगे दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर मैं आपको बता दूं कि हम क्लास 12th के लिए हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इंग्लिश कंपलसरी पढ़ाते हैं, हिंदी कंपलसरी पढ़ाते हैं, हिंदी ऑप्शनल यानी इलेक्टिव हिंदी पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। तो आप
जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं बिल्कुल मिनिमम चार्ज पर, ओनली 99 रुपीज़ पर, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए। वहाँ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कोर्स पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ, और उसमें आपको मिलेंगे ऑनलाइन टेस्ट देने की सुविधा, वहाँ पे आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, वहाँ पर आपको मिलेंगे PDF में नोट्स मिलेंगे, और PPT में भी नोट्स आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी हम उसमें लेते हैं। तो आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करिए, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और आप प्ले स्टोर से डायरेक्ट एजुकेशन राइज लिख करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है सोफी एंड जेसी क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। अब यहाँ पे 2 लड़कियों की बात होती है, एक सोफी और एक जेसी है, दोनों क्लासमेट्स हैं, यानी कि सहपाठी हैं और साथ ही साथ मित्र भी हैं। सोफी एंड जेसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। तो सोफी और जेसी दोनों सहपाठी और मित्र हैं, बट दे वर पोल्स अपार्ट इन थिंकिंग एंड टेम्परामेंट। लेकिन वे दोनों ही सोचने और स्वभाव में बिल्कुल विपरीत हैं। दोनों की सोच जो है ना वो बिल्कुल विपरीत है, उनका स्वभाव भी अलग है ना। बट दे आर पोल्स, पोल्स का मतलब होता है ध्रुव होना, जैसे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है ना। अपार्ट इन थिंकिंग मतलब सोच में एक दूसरे के से भिन्न है, एंड टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव, दोनों एक दूसरे के स्वभाव में भी भिन्न है। सोफी वॉज अ डे ड्रीमर। और सोफी क्या है? सोफी एक आदर्शवादी लड़की है। सोफी जो है वो दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की है, दिन में भी स्वप्न देखने वाली लड़की है। नेक्स्ट है She always dreamt of big and beautiful things which were beyond her means। अब वो क्या करती है कि वह सदैव जो स्वप्न देखती है बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, बड़ी और सुंदर चीज़ों के बारे में सोचती है जो कि उसकी पहुंच से बाहर है। बियॉन्ड हर मीन्स जो कि उसकी पहुंच से बाहर है, उन चीज़ों के बारे में सोचती है। She wanted to have a boutique। और अब वो क्या है कि वो स्वप्न देखती है कि उसके पास एक बुटीक होता। बुटीक का मतलब होता है फैशनेबल कपड़ों की एक दुकान। एंड शी ऑल्सो एंटरटेन्ड द आइडिया ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस एंड अ फैशन डिज़ाइनर। इसके अलावा वो अपना मनोरंजन कैसे करती है कि वो एक एक्ट्रेस बन जाए, एक हीरोइन बन जाए, एंड साथ ही साथ वो एक फैशन डिज़ाइनर बन जाए, है ना। फैशन डिज़ाइनर बनने के विचार हमेशा अपने दिमाग में रखती है और उस दिमाग से अपना मनोरंजन करती है। जैसी वॉज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। इसके विपरीत जो जैसी है वो बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक है, मतलब यथार्थवादी है ना, वास्तविकताओं में जीने वाली लड़की है। एंड प्रैक्टिकल का मतलब व्यवहारिक है, वो इस तरीके से स्वप्न नहीं देखती, वो हकीकत जो है वो जीवन की हकीकत के साथ जीना चाहती है। She knew that both of them belongs to a lower middle class families। और ये जानती है, जैसी जानती है कि उनके जो परिवार हैं, है ना, दोनों के परिवार बिलोंग टू अ लोअर मिडल क्लास फैमिलीज, मतलब एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आती है और इतनी पहुंच नहीं है इनकी, तो ये अपनी वास्तविकताओं के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहती हैं। देयर फैमिलीज वर नॉट रिच। इनके परिवार जो हैं वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, अमीर नहीं हैं। बिग प्लान्स नीडेड बिग मनी एंड एक्सपीरियंस विच दे डिडंट हैव। और जैसी यहाँ पे सोचती है कि बड़ी जो योजनाएं होती हैं, जो बिग प्लान होते हैं, उसके लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता और ज़्यादा अनुभव की आवश्यकता होती है, जो कि उनके पास नहीं है। शी न्यू दैट बोथ ऑफ देम वर earmarked फॉर द बिस्किट फैक्ट्री। और यहाँ पर वह जानती है कि वे दोनों पहले ही बिस्कुट फैक्ट्री के लिए नियुक्त कर दी गई हैं। ठीक है, याद रखना कि दोनों को ही बिस्कुट फैक्ट्री के लिए नियुक्त कर दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पे देखेंगे जॉफ फर्स्ट टू शेयर सोफीज सीक्रेट। तो यहाँ पे जॉफ जो है सोफी के स्वप्नों का पहला हिस्सेदार, मतलब सोफी इसके साथ अपने स्वप्न शेयर करती है। जियोफ वॉज सोफीज एल्डर ब्रदर। जियोफ यहाँ पे सोफी का बड़ा भाई है, एंड ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल। और वो स्कूल से
3 वर्ष पहले ही उसे निकाल दिया गया था। निकाले हुए उसे स्कूल से निकले हुए मतलब उसने स्कूल पास कर लिया था। ही वॉज 3 years आउट ऑफ स्कूल, मतलब स्कूल से बाहर हुए उसे 3 साल हो गए थे। एंड ही वॉज एन अप्रेंटिस मैकेनिक। अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षु, मतलब वो किसी कार्य को सीख रहा है, तो एक मैकेनिक के काम को सीख रहा है, अप्रेंटिस है। एंड ही ट्रेवल टू हिज वर्क ईच डे टू द फार साइड ऑफ द सिटी। और प्रत्येक दिन वह शहर के दूसरी ओर काम करने के लिए चलकर जाता है ना। ही ट्रेवल टू हिज वर्क ईच डे टू फार साइड ऑफ द सिटी, मतलब शहर में बहुत दूर तक जो वो अपने काम के लिए यात्रा करता है। ही वॉज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, और बहुत कम बोलने वाला। फ्यू वर्ड्स का मतलब होता है बहुत ही कम बोलने वाला, तो वो बहुत ही कम बोलता है, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता है। वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम, और शब्द जो है ना, मतलब उससे बुलवाना एक प्रकार से काफ़ी बड़ी बात होती थी, उसके मुंह से शब्द निकलवाना बहुत बड़ी बात होती थी, मतलब बहुत कम बोलता था। सोफी वॉज जेलस ऑफ हिज साइलेंस, और सोफ़ी जो है वह अपनी उस भाई से ईर्ष्या करती है, वो उसकी चुप्पी से, मतलब क्योंकि वो बोलता नहीं था किसी भी बात पर, तो सोफ़ी को अपने भाई के नहीं बोलने से ईर्ष्या है। शी विश्ड दैट शी वुड शेयर ऑल हर एक्सपीरियंसेस विथ हिम, और वह चाहती थी कि उसका भाई सबसे पहले उसके स्वप्नों में भागीदार होता, मतलब कि वो उसके साथ अपनी सारी बातें शेयर करता। तो दोस्तों ये हमने आधी समरी इसकी पढ़ी है, और इसका जो बाकी भाग है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, ठीक है। लाइन, अंतिम लाइन है कि शी न्यू दैट हर ब्रदर जियोफ वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हिज सीक्रेट्स, मतलब सबसे पहले वो इसी के साथ अपनी सारी बातें शेयर करें। इससे आगे वाला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।